ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम, सुख धाम जाने का सहारा मिला है। हमें शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहारा मिला है। तुम बाबा को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। पावन बन करके कर्म बंधन संबंध के प्रभाव से भी न्यारे मुक्त हो करके अपने घर चले जाएंगे। प्रश्न है आज की वाणी से, बाबा की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाबा का शो कैसे करेंगे? बाबा का प्यार पुचकार किसे मिलता और बाबा का नाम भी हम कैसे प्रत्यक्ष कर पाएं? उत्तर है, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत प्यार रहे, कभी भी भूलें माना गलतियां ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकलें, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे। कौन सा प्यार रहे? भाई भाई का रूहानी प्यार। बाबा ने कहा ना, आपस में बहुत प्यार रहे, तो प्यार भी आत्मिक प्यार हो, दैहिक नहीं। तब बाबा का नाम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। आत्मा को किसने सहारा दिया? बाबा ने। सच्चा सहारा जो है वो बाबा ने ही दिया। दुनिया में बहुत शारीरिक सहारे देते हैं, अन्न दान करेंगे, धन दान करेंगे, तन भी दान करते हैं, शरीरों को भी, आँख कान नाक ऐसे अंग दान करते हैं। नाक तो क्या ही करेंगे खैर, परंतु जो जो आर्गन्स काम आते तो वो तो अल्प समय का है, परंतु आत्मा को सदा का सुख और सहारा वो बाबा देते हैं। तो उनके लिए आत्मा कहती है, आपको शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुख धाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। अब बाबा खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई हैं, हम आत्मा यहाँ पार्ट बजाती हैं। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी हैं। बच्चों को समझाया है, सहारा देने वाला है एक बाबा।
बाबा को याद करने से बहुत खुशी होती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले पहले सुख धाम में आते हैं। बाबा तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया? ये तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुमको ये 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। बाबा बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जान नहीं सकते। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंचा पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो। ये है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है सुख धाम और शांति धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए ना। परंतु अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं, माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकती आत्मा। सबको पार्ट बजाना ही है, तुमको भी ऐसे समझना है। हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से ऊंची राजधानी का राज्य भाग्य मिलता है, फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? राजधानी ऊंची मिल रही है, एकदम पवित्र सतो प्रधान राजधानी, तो फिर इस तमो प्रधान शरीर का हम करेंगे क्या वहाँ, है ना? तो बाबा कहते हैं हमको नया शरीर तो वहाँ मिलना ही है। ऐसे अपने से बातें करो। दूसरों से बातें करते हैं ना, बेफालतू में करते रहते हैं। बाबा के खुद से बात करना सीखो। जो व्यक्ति अपनी धुन में रहना जानता है ना, उसको बड़ा आनंद आता है जिंदगी का। जो अकेला नहीं रह सकता उसको तो बहुत कष्ट मिलता। तो अपनी धुन में, मस्ती में बाबा ने अपना भी परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े, आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाबा ने कहा है बस मुझ एक को ही याद करो, और कोई को भी याद ना करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी। अभी हम आत्मा लौटने वाली हैं वापस अपने घर। पावन बन करके लौटना है। बाबा आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाबा को क्यों नहीं याद करेंगे जो हमारे विकर्म विनाश हो जाएं। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय होती है। गीत है राम सुमर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते हैं,
अभी बाबा का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। क्या डायरेक्शन बाबा का? सर्वप्रथम तो सवेरे सवेरे उठ, फिर क्या करो? बाबा को याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है, तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे, तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुमको बेहद का सन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था कि ये सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो ख़त्म होने वाली है। तुम उनको याद क्यों करते हो? मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ा करके पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले माफिक, फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं, खाएं कहाँ से? अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। ये प्राकृतिक आपदाएं तो होनी ही हैं। और जैसे ही आज़ाद भारत बना था, उस टाइम में बहुत भूखमरी की समस्या थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि एक दिन का, नेहरू जी ने कहा था कि बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखो ताकि अनाज की बचत हो। मतलब ये हालातें थी। तो ये दुख धाम है ना। तो बहुत भूख से मरेंगे। ये प्राकृतिक आपदाएं तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा? लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है वो सब निकालेंगे, बॉम्ब्स वगैरह। प्राकृतिक आपदाएं भी मदद करेगी, परंतु ये सब तो होगा, होता रहे। परंतु बाबा कहे उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है। सांवरे से गोरा बनना है, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। बाबा हमें रास्ता बताते तो हमें प्रयासरत हो जाना चाहिए। काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अब बाबा खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर पार्ट बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। अब बाबा ने बताया है कि पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूँ अंत में। जब बच्चे बुलाते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है मिरवा मौत मलू का शिकार। लेकिन बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वो खुशी हो नहीं सकती। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको ये शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियाँ। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो।
शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन जैसे रहते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है ना। यहाँ आश्रम में बाबा के घर में पवित्र नाता हमारा हर एक के साथ होता, जैसे भाई बहन का पवित्र नाता होता। अच्छा, तो बाबा बैठ ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं ना, तो बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को ही मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में भी लिखते हैं कि हम आत्मा ने शरीर द्वारा ये भूल की। मेहनत है ना। इसमें विचार सागर मंथन करना चाहिए। मेल्स के लिए तो बहुत सहज है। किस प्रकार से विचार करना सहज है बाबा बताते। बॉम्बे में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं, तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती है। विदेही ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वो कभी अपनी देह नहीं लेते हैं। खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। और भाइयों के लिए क्यों सहज है सवेरे सवेरे, क्योंकि दिन भर में तो व्यापारी होते, कारोबारी होते, नौकरी पेशा वाले होते, तो उनको बोलना पड़ता, बात करना पड़ता। परंतु सवेरे कोई काम नहीं होता है तो उनके लिए सवेरे सहज है। और जो खेती किसानी करने वाले हैं उनके लिए तो पूरे दिन में सहज है, क्योंकि खेत में जाते हैं खेत का काम करने, तो वहाँ कुछ बोलने की बात नहीं है। किसी से अपने धंधे लगे रहो और मन ही मन बाबा की बातों का मनन करते रहो। इस मनन से क्या होता है? मनन से मंथन, मंथन से स्वच्छता आती है बुद्धि में। ये बात है पक्की। तो बाबा कहते हैं तुम भी नहीं जानते थे, जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकार की बात कोई उठ नहीं सकती। बाबा कहते हैं ऐ शरीरी भव। फिर बुरे ख्यालात उठते ही क्यों हैं? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को, हम आत्मा हैं, हमने ये पार्ट बजाया है। अब बाबा ने कहा है ऐ शरीरी भव, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, और याद की यात्रा पर बने रहो तो कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है। बाबा को याद करने से पाप भी कटेंगे, आत्मा पावन भी तो बनेगी ना। ये ज़रूरी है। बाबा को याद करते रहे। हमारा जिम्मा पावन बनना नहीं है, पावन बनाना बाबा का जिम्मा है। हमारी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि हमें केवल बाबा को याद करना है। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको भी नहीं देखो नहीं। बाकी ये लक्ष्मी नारायण है, मुख्य लक्ष्य है। मन मना भव, मध्याजी भव, इसका अर्थ कोई नहीं जानते हैं। तुम समझा सकते हो। भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। वो निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो ये भी सतो प्रधान थे, उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि तमो प्रधान बनने कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता नहीं है। भक्तों की श्रद्धा ही नहीं रही है, इसी कारण अब धंधे में लग गए हैं, करोड़पति पदमपति हैं। अब ये तो सब खत्म होने वाला है।
ऐसे नहीं कि सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहाँ तो सब कुछ नया होगा। अनाज भी नया, दुनिया भी नई। तो नई दुनिया में सब फर्स्ट क्लास चीज़ें होती है। अभी तो ज़मीन सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता, माना बंजर जैसी हो गई है। वहाँ तो सारी ज़मीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। वहाँ कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पका कर खा लेते हैं, वहाँ तो ऐसी बात ही नहीं होती है। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाबा को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाबा ने कहा है, मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, ये भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। ये सब है धारण करने की बातें। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनने से बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला हुआ है। सहारा अब मिला है। तुम जानते हो, हर एक आत्मा भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते हैं, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परम पिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बौद्धि सब भाई भाई हैं, परंतु भाई का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम्हारा आपस में कितना प्यार होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का भी आपस में प्यार है। तुम भाई भाई हो तो कितना प्यार होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की गिलानी करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत शीरखंड होकर चलना है। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म शीरखंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए, मेरे से गलती हुई, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सेवा है, तो फिर किसको मारना भी पड़ता है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम बाबा की श्रीमत को ईमानदारी से पालन करते हैं तो फिर बाबा भी हमें बहुत मदद देते हैं। ये कारगिल युद्ध के बाद की बात है शायद, और एक बाबा के बच्चे की भारत पाक सीमा पर पोस्टिंग हुई। उससे पहले आए दिन वहाँ स्ट्रेस बना रहता था, कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती थी। उस भाई ने ये अपना अनुभव सुनाया। तो जब से उसकी पोस्टिंग थी और वो हाई कमान था भाई, माना सीनियर ऑफिसर था, तो हर बात का जिम्मा उसके पास था। तो वो रोज़ सवेरे अमृत वेले बाबा को याद करके पूरे विश्व को शांति के वाइब्रेशन देता था। तो उसने कहा, मेरी वहाँ 1.5 वर्ष या थोड़ा ज़्यादा टाइम पोस्टिंग वहाँ रही, तो वहाँ कोई भी फायरिंग नहीं हुई इतने टाइम में। क्यों? क्योंकि बाबा ने भी पूरा कोऑपरेट किया और उस आत्मा ने वाइब्रेशन दिए पूरे विश्व को शांति के, तो वहाँ का मामला भी शांत रहा।
परंतु अगर मन में धूर्तता हो फिर तो बाबा क्या ही मदद करेंगे। इस पर भी एक अनुभव याद आता है, कहानी याद आती। एक किसी सेठ ने तोता पाला। आज ये दूसरा तोता है, एक दिन पहले दूसरा तोता था। तो वो पिंजरे को गेट पे लटका के रखता था। अब ये तोता जो था वो बंदे की तरह बात करता था। और बात क्या करता था, इसको बुरे अपशब्द, कटु शब्द बोलने आते थे तोते को, तो ये गाली भी दे देता था। तो एक बंदा रोज उस गली से गुजरता था और जैसे ही वो गली में एंटर करता तो तोता जोर जोर से उसको कटु वचन बोलता, गालियां देता। वो बंदा जैसे ही गली के नुक्कड़ तक ना पहुंच जावे तब तक तोता बहुत बोलता। ये भाई ने बहुत बार कहा, तुम मुझे ऐसे अपशब्द ना बोला करो, मेरा मन खराब होता है, मैं शिकायत कर दूंगा। पर तोता नहीं माना। एक दिन उस बंदे ने सेठ जी को शिकायत कर दी। सेठ जी ने कहा ठीक है, हम समझा देंगे। हम सेठ जी पिंजरा लेके आए अंदर और तोते को उसके अंदर फटकार लगाई कि खबरदार तुमने उसको दोबारा कुछ कहा तो तुम्हें जान से मार देंगे। तोता कहता ठीक है, नहीं कहूँगा, पक्की बात हो गई। अब फिर दरवाजे पे पिंजरा लटका दिया। अब फिर अगले दिन वो बंदा जब आया तो तोता उसको यूं घूर करके टेढ़ी टेढ़ी नज़र से देखे। अब वो बंदा भी उसको देखे, तोते को देखे, आज बोलता नहीं है। दोनों की आंखों से आपस में तो बात हो रही है पर मुख से नहीं हो रही है। बंदा सोच रहा है कि आज बोल नहीं रहा, तोता भी उसको यूं घूर के देख रहा है। जैसे ही वो बंदा नुक्कड़ पे पहुंचा तो पता है तोते ने क्या कहा? तोते ने जोर से कहा, कहता समझ गया ना मैं क्या सोच रहा हूँ। तो ये तो धूर्तता हो गई ना। तो ऐसा नहीं कि बाबा ने मना किया कटु शब्द नहीं बोलना तो अंदर ही अंदर जलते भूनते रहें, फिर बाबा की मदद नहीं मिलती है। तो अंदर में भी ईमानदारी से मदद बाबा की अगर चाहिए तो अंदर में भी ईमानदारी से रहना पड़े। अच्छा, कभी भी किसको दुख नहीं देना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं है। टीचर कभी आशीर्वाद करते हैं क्या? नहीं करते ना। टीचर तो पढ़ाते हैं, जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है, अपना रजिस्टर आप ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो, माना मिल बैठ के बातें करो कि कोई भूल तो नहीं होती है। परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं, हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई। एक सरदार जी आए थे आबू में। अब ये बात और याद आ गई, मम्मा के टाइम में मम्मा कचहरी करवाते थे, रात को पूछते थे, किसी ने कुछ बोला देखा हो तो सुनाए। तो सरदार जी थोड़ा सख्त थे, कम मानते थे बाबा की बातों को, पर उनकी जो युगल थी वो बाबा की पक्की बच्ची थी। तो वो उनको लेके आए थे कि मैं तेरे को तेरे बाबा से मिला के लाता हूँ फिर वापस लाऊंगा। अच्छा, तो वहाँ आश्रम का नियम था और अब भी है कि आश्रम के अंदर ये बीड़ी गुटखा शराब सिगरेट आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सरदार जी को भी पता था, तो सरदार जी को एक अलग कमरा दिया थोड़ा दूर, वहाँ पांडव भवन की बात है। तो सारे उनको कहा कि आपको अलग कमरा दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 2-4 दिन आप यहाँ ठहरिए। कहता ठीक है। अब मोहिनी दीदी थे उस टाइम में, तो सबको मम्मा ने कहा था उधर सरदार जी रहते हैं, उधर कोई नहीं जाना, उनको परेशान नहीं करना। सब कहते ठीक। अब मोहिनी दीदी थोड़े चुलबुले टाइप थे, घूमते घूमते ऐसे सरदार जी की तरफ चले तो गए, वो इतने में भी काम नहीं बना तो उन्होंने क्या किया, सरदार जी का दरवाज़ा खोल दिया गेट का, वो कमरे का।
तो सरदार जी अंदर सिगरेट पी रहे थे। अब उनको देखते ही उन्होंने सिगरेट फेंक दी और मोहिनी दीदी ने भी फट से दरवाज़ा बंद कर दिया और आ गए। अब रात को कचहरी हुई। कचहरी में सरदार जी भी बैठे। अब मम्मा ने किसी बहन को कहा कि पूछो सबसे, तो वो खड़ी होकर के बहन कहती कोई देखा सुना हो तो बताए, हाथ खड़ा करे। तो मोहिनी दीदी ने हाथ खड़ा किया। तो मम्मा समझ गए कि ये आज उधर गई थी, कुछ गड़बड़ करके आई है। तो मम्मा ने कहा हाथ नीचे करो, नीचे करो हाथ। तो नीचे कराया। फिर किसी ने बताया हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, हमसे क्या भूल हुई। फिर दोबारा बारी है, किसी ने कुछ देखा सुना हो तो हाथ खड़ा करो। मोहिनी दीदी ने फिर हाथ खड़ा किया। मम्मा ने कहा नहीं नहीं, आप हाथ नीचे करो, आपने कुछ नहीं देखा। ऐसा बात हुआ। तो सरदार जी ने देखा कि 2 बार मोहिनी दीदी ने हाथ खड़ा किया है और मम्मा उनको मना कर, क्योंकि मम्मा जो है वो प्रेम की देवी थी। उनको पता था कि इस बच्चे से क्या भूल हुई है और इसने सरदार जी को बीड़ी पीते हुए देखा है। तो मम्मा चाहती नहीं थी कि सरदार जी की बात सबके सामने आए। परंतु सरदार जी ने पीछे से आवाज़ लगाई कि मम्मा मोहिनी दीदी कुछ कह रही हैं, इनको कहने दो। तो बहन जो खड़े थे उन्होंने कहा आपने देखा? कहते हाँ देखा। क्या देखा? कहते सरदार जी को देखा। क्या देखा सरदार जी को? ते आज इन्होंने सिगरेट पिया। तो वो सभा में ऐसे बोल गए हैं। अब सरदार जी तो नाराज रहते थे संस्था की बातों से, ये ठीक काम नहीं करती है संस्था, ऐसा वैसा। तो मोहिनी दीदी चुलबुले थे। उन्होंने कहा कि ये खुद भी तो ठीक नहीं चलते हैं संस्था में आकर के, इतनी बड़ी बात बोली। तो उन्होंने सरदार जी ने कान पकड़ा कि आगे से मम्मा मैं ध्यान रखूँगा, मैं कभी भी कोई नियम उल्लंघन नहीं करूँगा। तो मम्मा के अंदर बहुत प्रेम का भाव था और आत्मिक भाव था, तो सरदार जी भी नॉर्मल हो गए थे। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि शरीर को नहीं देखो, आत्मा को देख के पूछो किसको दुख तो नहीं दिया। बाबा कभी दुख नहीं देते हैं, बाबा तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा है ही दुख हरता सुख करता। तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है, कभी भी ला अपने हाथ में उठाना नहीं है। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना, बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाबा का शो करेंगे, हैं? अब बाबा ने समझाया उल्टा बोलना नहीं है, मीठा बोलना है। अब होता क्या है, कभी कभी चाहते नहीं पर संस्कारवश बोला जाता है उल्टा, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है, फिर खुद ही दिल दुखी होते रहते हैं। तो दुखी होते रहते हैं कि हमसे ये भूल क्यों हो गई। तो यहाँ एक बात तो अच्छी हुई कि उनको अपनी भूल का पता तो चला कि मेरे से भूल हुई। नहीं तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो भूलें तो करते हैं परंतु उनको महसूस ही नहीं होता कि हम भूलें करते हैं। तो अब हमें दिल से कष्ट नहीं होकर के आगे का पुरुषार्थ करना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाबा का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, कभी किसको दुख नहीं देना। ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी भूलें करते हैं, चुगली करते हैं, रीस करते हैं। हसद करना ये भी विकर्म ही है ना। बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सेवाधारी बच्चा होगा वो हमको ज़रूर मीठा लगेगा, उनको पुचकार भी देंगे। हाँ, बाकी ये जो 3 बातें हैं ये तो समझ लेवे ना पहले। चुगली करना, भूलें करना, रीस करना। अब हसद क्या होता है वो तो बड़ी दीदी से पूछ के ही बता सकते हैं आपको, ये हमें भी नहीं पता है। परंतु
हसद के ऊपर ही अटके रहे तो वो पीछे वाली 3 बातों को तो सुधार ले में पहले, वो समझ में आई। तो उन पे ध्यान दो। अच्छा, दूसरे को नहीं देंगे, फिर कहते हैं इनकी पास खातिरी होती है, ये बड़ा आदमी है, ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता है। बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या ये नहीं छोड़ सकते हो? बाबा को याद करो। देखो, फिर भी बाबा ने समझाया और साथ में टोटका भी दिया कि बाबा को याद करो। बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। दिल शिकस्त नहीं होना है। बहुत लोगों के लिए बीड़ी जैसे महा रोग समझते हैं इसको। अब नहीं छूटती, वही वो क्या गान गाना है, नहीं छूटती तो आप छोड़ो मत, नहीं ना। आप उस नहीं छूटने के ऊपर ध्यान मत दो, परंतु आप ध्यान किस पर दो? मैं बाबा को याद करता हूँ। कोई कहेंगे हाँ हम बहुत याद करते हैं, तो अच्छा है ना, आप याद करते रहिए। अब नहीं छूटती वो सोच करके दिल शिकस्त क्यों होना है? इसमें आदरणीय सीता दीदी साकार बाबा की पालना लिए हुए, किसी भाई ने उनसे पूछा, दीदी मेरे को सिगरेट पीने का बहुत आदत है, मैं क्या करूं, छूटती नहीं है। उन्होंने कहा तुम है ना बाबा को याद किया करो, बस सिगरेट छोड़ने के बारे में कुछ मत सोचो। बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा मन पावन होता जाएगा और ये चीज़ें सहज छूट जाएंगी। तुम मत छोड़ो, तुम बाबा की याद में रहने में ईमानदार बनो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बात छुट्टी मिल गई तो 4 की जगह आज 5 पिएंगे, नहीं। परंतु ईमानदारी से बाबा को याद करना शुरू कर देंगे तो इस चीज़ से भी छूट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है, हर बात में राजी रहना है, कभी भी चुगली नहीं करना है, हसद रीस नहीं करनी है, किसको दुख नहीं देना है, माना ईर्ष्या नहीं करनी किसी से कि इनकी तो खातिरी अच्छी होती है, उनसे पूछते ही नहीं है, तो नहीं, किसको दुख नहीं देना है, आपस में बहुत मीठा खीर खंड होकर रहना है। दूसरी बात, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाबा को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। वरदान दिया बाबा ने, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। यदि किसी को वाणी की सेवा का मौका नहीं मिलता है तो मनसा सेवा का मौका हर टाइम है। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा ही मनसा सेवा है। वाणी की सेवा आसान है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले खुद को शक्तिशाली बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर भी होती रहती है तो भी कर लेते हैं, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन है, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के लिए अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सब आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो, पेट्रोल हो, उसमें जरा भी मन मत
पर मत का कीचड़ा ना हो। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति जी।